जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 9 एक्सरसाइज 14.2 बच्चों हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 इसका, और पूरी एक्सरसाइज आज खत्म कर देंगे। और बच्चों सारे क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करके रखे हैं जस्ट टू सेव द टाइम, बिकॉज ये सब आइडेंटिकल है, सब एक जैसे क्वेश्चंस हैं, है ना। तो बस एक क्वेश्चन छोड़ दिया कि आपके सामने करूं। आपके लिए अगर नया हो, आपने पुराने वीडियोस ना देखे हो तो उसे आप देख लें, समझ लें, उसके बाद मैंने सब सॉल्व कर दिए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3। 30 दिन वाले महीने में एक नगर की सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में यह रही है। द रिलेटिव ह्यूमिडिटी इन परसेंटेज ऑफ अ सर्टेन सिटी फॉर अ मंथ ऑफ 30 years 30 days वॉज एज फॉलोज। ये बच्चों ह्यूमिडिटी है। ह्यूमिडिटी जानते हैं, जब मौसम ना चिपचिपा हो जाता है, ना गर्मी ना सर्दी। सर्दी तो खैर नहीं, गर्मी में जब हवा में वाष्प के यानी कि जो स्टीम उसके पार्टिकल्स जम जाते हैं तो वो हमको परेशान करते हैं। ऑक्सीजन कम हो जाती है एनवायरनमेंट में और चिपचिपा सा सीजन हो जाता है। वो होता है अक्सर रेनी सीजन में, है ना। तो ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी की परसेंटेज 98.1%, 98.6% ऐसे दिया हुआ है। ठीक है। एक हिंट दे रहे हैं। फर्स्ट पार्ट कह रहे हैं कि वर्ग 84, 86, 86, 88 आदि लेकर एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन बनाइए। कंस्ट्रक्ट अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विथ क्लासेस 84, 86, 86, 88 एटसेट्रा ने अच्छी खासी उन्होंने हिंट दे दी कि आपको टेबल कैसे बनानी है। उसके बाद एक क्वेश्चन भी दो पूछ रहे हैं। क्या आप बता सकते हैं कि ये आंकड़े किस महीने या ऋतु से संबंधित हैं? विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? और थर्ड है बच्चों, इन आंकड़ों का परिसर क्या है, रेंज क्या है। ठीक है, व्हाट इज द रेंज ऑफ दिस डेटा। ओके, चलिए। अब जो इन्होंने हमें हिंट दी है उसके हिसाब से इतना तो समझ में आ गया कि 84 से स्टार्ट करना है, 84, 86, 86 टू 88 ऐसे बनाना है। कहाँ तक जाना है ये भी हमको देखना होगा। तो मैक्सिमम देखे बच्चों, देखो 99.2, 90 ना 99.2 यहाँ हाईएस्ट है। ठीक है। इधर 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 99 से ज़्यादा, 99 से ज़्यादा, 99 से ज़्यादा नहीं है। तो मतलब मैक्सिमम वैल्यू क्या है, 99.2। तो मुझे 100 तक तो लेना पड़ेगा, क्योंकि 99.2 किस में आएगा, 98 टू 100 वाले कॉलम में आएगा। ठीक। तो बच्चों मैंने इस तरह से बना दिए। यहाँ पर सबसे पहले कॉलम बनेगा रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यानी जिसके बारे में बात हो रही है, सापेक्ष आर्द्रता परसेंटेज में। ठीक है। अच्छा जी, अब हम इसको बनाते हैं तो थोड़ा सा रखने का, इसको यहाँ रख रही हूँ। ठीक है, ध्यान देना। 98.1 तो कहाँ आएगा, यहाँ 98.1, 98.6 यहीं आएगा, 99.2 भी यहीं है, 90.3 ओके यहाँ आएगा 90.3, 86.5 यहाँ आ जाएगा। फिर है 95.3 तो यहाँ आएगा। फिर है 92.9, ये रहा। अभी बच्चों मैंने फर्स्ट रो कवर कर लिया। ठीक है। इसलिए मैंने थोड़ा सा रोक दिया काम बीच में कि पिछले वीडियो में मैंने एक जगह एक मिस्टेक कर दी थी। वो ये है, आप मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नहीं, मैंने रिटन में डाल दिया था। उसमें जो होता है ना नीचे कैप्शन, वो मैंने दे दिया था, बट फिर मैं यहाँ पर क्लियर कर दूँ कि ये B6 है। ठीक है। और AB3 है। ये करेक्शन आप कर लीजिएगा। ओके। तो मैंने ए बी था और ए बी में टिक लगा दिया, यहाँ पर लगा दिया, जबकि मुझे यहाँ लगाना चाहिए था। गॉट इट। तो कर लीजिएगा करेक्ट। ठीक है। अभी देखो फर्स्ट में कितने थे, 1 2 3 4 5 6 7, देखे 7 हुए क्या, 3 4 5 6 7, परफेक्ट। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम 96.3, तो ये रहा। 94.2 ये रहा, 95.1 ओके, 89.2, 89.2 यहाँ आएगा, ध्यान से, हाँ अभी गलत नहीं होना चाहिए। 92.3 ये रहा। 97.1 ये रहा, 93.5 दिस, 92.7 यहीं आएगा, 95.1, 5.1 यहाँ आएगा।
अब आप लोग मेरे सामने नहीं हो ना, अगर गलती होती तो आप बता देते कि मैम यहाँ नहीं यहाँ आएगा, तो ऐसी बात है ना ऑब्जर्वेशन वाली। 97.2 अभी सारी जिम्मेदारी मेरी है। 93.3 ये रहा, अब ये कट लग जाएगा, ठीक है। देन 95.2 यहाँ भी कट लग जाएगा। 97.3 ये रहा। देन 96.1 ओके ये रहेगा। 92.1 यहाँ रहेगा। चलिए लीजिए, ये मैंने कंप्लीट कर दी। थोड़ा सा मुझे वाइटनर लगाना पड़ा, एक जगह मिस्टेक होने की वजह से वो सब उधर हो गया। एनीवेज आपके लिए मैंने प्रिपेयर कर दी, आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं इनके क्वेश्चंस पर। पहला क्वेश्चन है, ये तो हो गया, सारणी बनाइए, तो फर्स्ट पार्ट अपना ओवर हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन पार्ट नंबर 2 है, क्या आप बता सकते हैं कि आंकड़े किस महीने या ऋतु संबंधित है? विच रीजन सीजन और मंथ डू यू थिंक दिस डेटा इज अबाउट? बताइए। रेनी सीजन तो मैंने पहले ही बोल दिया। मंथ बताइए। देखिए रेनी सीजन कब आता है? अपना मार्च अप्रैल मई जून, तो हो गए आपके गर्मी। जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये हो गए आपके रेनी सीजन, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक? जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, ये रेनी सीजन है। जुलाई 31 डेज का होता है, अगस्त भी 31 डेज का ही होता है, सितंबर 30 डेज का होता है, और अक्टूबर भी 31 डेज का होता है। तो फिर ये कौन से मंथ के लग रहे हैं? ये हम लोग को लग रहे हैं सितंबर मंथ के। ओके, तो ये सितंबर मंथ के लग रहे हैं, तो आप यहाँ पर लिख दीजिए द डेटा। लेट मी चेंज द पेन। द डेटा appears to be taken in the rainy season, probably in the month of September. ओके, हिंदी वाले क्या लिखेंगे? क्या लिखा? आंकड़े, है ना। ये आंकड़े वर्षा ऋतु के सितंबर माह के लिए हुए लग रहे हैं, क्योंकि ये हमसे आइडिया ले रहे हैं केवल, है ना। परफेक्ट मतलब एकदम परफेक्ट आंसर की उम्मीद नहीं कर रहे हैं। थर्ड है बच्चों, इन आंकड़ों का परिसर क्या है? रेंज यानी परिसर। आप जानते हैं ना क्या होता है? मैक्सिमम वैल्यू में से मिनिमम वैल्यू को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, मैक्सिमम वैल्यू हम देख चुके हैं कितनी है? 99.2, और मिनिमम देखो 84 से 88 में केवल एक ही आया। 84 से 88 में एक ही ऑब्जर्वेशन है, तो 84 और 88 के बीच का ऑब्जर्वेशन मिनिमम है। ओके, वो कहाँ है? ये रहा 84.9। मुझे लगता है यही मिनिमम, मुझे लगता है करेक्ट है 84.9। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 12 में से 9 जाएगा तो 3, और ये आ जाएगा आपका 14। तो आपकी रेंज बच्चों हो गई 14.3, है ना। इसमें कोई इफ एंड बट है ही नहीं। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। ये रहा बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। निकटतम सेंटीमीटरों में मापी गई 50 विद्यार्थियों की लंबाइयाँ ये हैं। द हाइट्स ऑफ 50 स्टूडेंट्स मेजर टू द नियरेस्ट सेंटीमीटर्स हैव बीन फाउंड टू बी एज फॉलोज। ये बच्चों आपकी क्लास के 50 बच्चे हैं या किसी जगह के 50 बच्चे हैं, उनकी हाइट्स हैं, ठीक है। 161 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर, ये ऐसे, ठीक है। पार्ट 1, 160 to 165, 165 to 170 आदि का वर्ग अंतराल लेकर ऊपर दिए गए आंकड़ों को एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी के रूप में निरूपित कीजिए। रिप्रेजेंट द डेटा गिवन अबव बाय अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल टेकिंग द इंटरवल्स एज 160 to 165,
165 to 170 एटसेट्रा, ठीक है। अभी इसका जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने किया उसमें हमको कहा 84 to 86, हाँ, और हमने इनकी उस पर ऑनेस्टी पे डाउट नहीं किया और इसको फर्स्ट ले ली और लकीली ये सही रहा। लेकिन यहाँ ये चीटिंग कर रहे हैं, हमको बीच की एक दे रहे हैं 160 to 165, जबकि मुझे दिख रहा है कि 160 से कम भी है। तो अब यहाँ पर हम मिनिमम देखेंगे, मिनिमम कितनी है। तो इस लाइन में 150 है, यहाँ भी 150 है और 150 ही मिनिमम है। तो पहली क्लास मेरी क्या बन जाएगी, गैप कितना रखना है, 5 का क्लास साइज रखना है मुझे 5। तो फर्स्ट क्लास बच्चों बनेगी 150 to 155, गॉट इट। और अगर आप एक ही क्लास के बच्चों की बात करें तो उनकी हाइट्स में कोई बहुत ज़्यादा वेरिएशन तो आएगा नहीं, हाँ, लेकिन फिर भी यहाँ तो 150 से 175 तक मैंने लिया है। तो मुझे लगता है मैक्सिमम हाइट, एक तो ये 172 आ गई यहाँ पर, फिर 173 आ गई, 173 इज द हाईएस्ट। तो 150 से 173 सेंटीमीटर, अच्छा खासा गैप है, खैर, है ना। तो ये बच्चों मैंने इस तरह से बना ली। ये आपको आया समझ में, है ना। उन्होंने हमें ऐसा चीटिंग करी, हमको फर्स्ट वाला नहीं दिया, आइडिया दिया कि ऐसे बनाओ। तो बस हमको ढूंढना पड़ेगा हमारी मिनिमम ऑब्जर्वेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग। फिर मैंने बच्चों टैली चिन्ह बनाए बहुत ध्यान से देख देख कर, हाँ। फिर मैंने इनका टोटल निकाल लिया, फ्रीक्वेंसी 12, 10, 14, 9, 5, 50 हो गया टोटल, ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया क्वेश्चन का। सेकेंड पार्ट, इस सारणी की सहायता से आप विद्यार्थियों की लंबाइयों के संबंध में क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। What can you conclude about their heights from the table, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि आपने क्या पढ़ा वो बताओ, इसको देखकर, टेबल को देखकर आपने क्या स्टडी किया। तो बच्चों मैंने क्या स्टडी किया था वो मैं लिख रही हूँ। मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट्स बिटवीन 160 to 165। देखो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रही है 14, दिख रही है आपको, 14 सबसे ज़्यादा है। तो इस ब्लॉक में या इस क्लास के बच्चे, क्लास मतलब ये वाला क्लास, वर्ग कक्षा, तो 160 to 165 वाला जो क्लास है ना, इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे हैं, यानी कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स हैव देयर हाइट्स बिटवीन 160 to 165 सेंटीमीटर्स। अधिकतम छात्रों की ऊंचाई 160 सेंटीमीटर से 165 सेंटीमीटर के बीच है, ठीक है। सेकेंड ऑब्जर्वेशन पता है क्या है, मैंने जब इसको देखा तो इधर तो बड़े भारी भरकम 2 डिजिट में है, 2 डिजिट में ऑब्जर्वेशंस हैं। इधर देख रही हूँ तो 1 डिजिट में है, यानी कि 150 से लेकर 165, यहाँ से यहाँ तक ये 3 ब्लॉक्स, इसमें मैक्सिमम बच्चे कवर हो गए 50 में से, है ना। तो कितने कवर हो गए देखो, 4 and 2 6 और 36। तो आउट ऑफ 50 36 बच्चे इधर हैं और 14 इधर हैं, यानी कि मैक्सिमम बच्चों की हाइट 150 सेंटीमीटर से लेकर 165 सेंटीमीटर के बीच में है, ठीक है। इस चीज़ को लिख दिया। मोर देन 50% ऑफ स्टूडेंट्स आर शॉर्टर देन 165 सेंटीमीटर। 50% से अधिक बच्चों की लंबाई 165 सेंटीमीटर से कम है। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन है और थोड़ा सा मैंने बुक में भी मैच करवाया कि हाँ बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, लेकिन ये कोई अल्टीमेट नहीं है। आप इसको उल्टा भी तो कह सकते हो कि मिनिमम बच्चों की हाइट 165 और 175 सेंटीमीटर्स के बीच में है, और भी कई तरह से दे सकते हो, तो कोई इसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है। उन्होंने कहा क्या किया, हमें जो किया लिख दिया, आप और भी लिख सकते हो। ओके, नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 5। हियर इज द क्वेश्चन। एक नगर में वायु में सल्फर डाइऑक्साइड का सांद्रण भाग प्रति मिलियन में ज्ञात करने के लिए एक अध्ययन किया गया। 30 दिनों के प्राप्त किए गए आंकड़े ये हैं। अ स्टडी वॉज कंडक्टेड टू फाइंड आउट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इन पार्ट्स पर मिलियन, ppm, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन of a certain city. The data obtained for 30 days is as follows. ये बच्चों ये दिया है, हाँ, ये आपका एक सेकेंड, एक और पेज है, ये रहा, ठीक है। इतने तरीके से आपको दिया है, 30 ऑब्जर्वेशन है, 30 दिन का है। क्या होता है बच्चों,
कि सल्फर डाइऑक्साइड जो है ना वो अच्छी गैस नहीं है, लेकिन अपना जो एटमॉस्फेयर है उसमें तो बहुत सारी गैसेस हैं। और अगर आपका सिटी किसी इंडस्ट्रियल एरिया में है, यानी यहाँ पर आसपास फैक्ट्रीज ज़्यादा हैं, तो इसकी जो क्या है पार्ट्स पर मिलियन ज़्यादा होंगे। अगर आप किसी अच्छे एरिया पे रह रहे हो आइलैंड वगैरह पे तो कम होंगे, है ना। थोड़ी डेंजरस गैस है ये। तो ये बच्चों इनके दिए है 0.03 पार्ट है, एक दिन अगले दिन 0.08 है, फिर 0.08 ही है, फिर 0.09 हो गया है, फिर किस दिन कम हो गया। अभी सुनते हो ना किसानों ने पराली जला दी, वायु में प्रदूषण फैल गया, उसमें तो खैर कार्बन डाइऑक्साइड मोनोऑक्साइड निकलती है, लेकिन प्रदूषण करती हैं ये गैसेस। तो ये आपको बताना है, ठीक है। आगे पार्ट नंबर 1 पढ़ते हैं। 0.00, 0.04 ऐसा आपको टेबल लेना है, ऐसी आपको क्लास लेनी है। यहाँ ये इन्होंने फर्स्ट दे दी अपने को, यहाँ ऑनेस्टी दिखाई है, ठीक है। यहाँ 0.04 से 0.08 आदि का वर्ग अंतराल लेकर इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी बनाइए। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा विद क्लास इंटरवल्स एज दिस एंड सो ऑन। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड अभी हम बाद में पढ़ेंगे। तो बच्चों ये पहले हमने टेबल बना दी, ठीक है। ये 30 दिन की 30 डेज की बात हो रही है ना, तो इसका टोटल 100% 30 आना ही चाहिए, ठीक है। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। सल्फर डाइऑक्साइड की सांद्रता कितने दिन 0.11 भाग प्रति मिलियन से अधिक रही? फॉर हाउ मैनी डेज वॉज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड मोर देन 0.11 पार्ट्स पर मिलियन? ये बताना है। तो 0.11 से ज़्यादा कितना लेंगे? देखो 0.11 से ज़्यादा, ये 1-2 ही है, 1-1 से ज़्यादा कौन? 1-2। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी कि ये आपको आई मेरी बात समझ में? 1.11 से ज़्यादा कौन? 1.12। और 1.12 अपर लिमिट है, इसकी ऊपरी सीमा है, ये इसमें इंक्लूड नहीं होगी, ये इसके आगे वाली क्लास में इंक्लूड होगी, है ना। तो यहाँ से यहाँ तक, तो 2 प्लस ये मैंने यहाँ लिख कर रख दिया बच्चों, वो भी टाइम बचा लिया। देखो, द नंबर ऑफ डेज इन विच द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड वॉज मोर देन 0.11 ppm विल बी, अब इज कुछ भी लिख लो, इक्वल टू का ही साइन काफ़ी है। 2 + 4 + 2, 4 + 2 6 + 2 8, 8 दिन ऐसा हुआ कि ये ज़्यादा रही। तो यहाँ वही बात लिखनी है, फिर क्या फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया। चलिए अभी इधर भी लगा देते हैं, ठीक है, 8 दिन। ओके, ये काम मैंने आपके सामने करने के लिए रखा कि बाबा कुछ तो करो, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। ओके, 3 सिक्कों को एक साथ 30 बार उछाला गया, प्रत्येक बार चित आने की संख्या निम्न है। 3 coins were tossed 30 times simultaneously. Each time the number of heads occurring was noted as follows. 3 सिक्के हैं, लेकर आऊं 3 सिक्के, जस्ट वेट। सी, here are 3 coins, ठीक है बच्चों। इसमें ये हेड है, इसको चित कहते हैं, और इसको कहते हैं पट। दिख रहा है जहाँ पर करेंसी लिखी रहती है, ये पट होता है, यानी कि टेल होता है, और जिस पर ये फोटो बनी रहती है, जो भी अपना अशोक चिन्ह है या जो भी है अपना, किसी कॉइन पे कैसा, किसी कॉइन पे कैसा, तो इसको हेड कहते हैं, ठीक है। अब ये 3 कॉइन्स हैं बच्चों, इनको मैं एक साथ उछाल रही हूँ। ओ माय गॉड, तीनों बार हेड आ गया, ठीक है। थोड़ा इसको ऐसे मिक्स किया, अब उछाल दिया, ये मिक्स ही नहीं हुआ था। चलिए दोबारा करते हैं, क्योंकि मेरे पास स्पेस कम है ना, अगर मैं ज़्यादा करूँगी तो मेरे कैमरे पे जाकर लग जाएगा। अब मैंने उछाला, अभी क्या हुआ? देखो तीनों टेल आ गए। नेक्स्ट टाइम उछालते हैं, एक बार और उछालते हैं। अभी उछाला, क्या हुआ? 2 टेल आ गए, 1 हेड आ गया। हो रहा है ना इस तरह से। तो 3 कॉइन्स को आप ऐसे 30 टाइम्स उछाल रहे हो, ठीक। और जितनी बार जो ऑब्जर्वेशन आ रहा है आप उसको नोट करते जा रहे हो एक जगह पर। गॉट इट। तो एक भी हेड नहीं आया, तीनों बार टेल आ गया तो 0 लिख दिया। 1 हेड आया, 2 टेल अभी आया था, 1 लिख दिया। 2 हेड आए, 1 टेल आया तो 2। मेरे पास स्पेस कम है उछालने के लिए, है ना। तो वो
चेंज नहीं कर पा रहा है फेस। अगर मैं हेड रख रही हूँ तो वो हेड ही आ रहा है, टेल रख रही हूँ तो वो टेल ही आ रहा है, क्योंकि बस स्पेस कम है, नहीं तो मेरा कैमरा टूट जाएगा। तो इस तरह से उन्होंने ऑब्जर्वेशन लिया, ठीक है। अब ऊपर दिए गए आंकड़ों के लिए एक बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। और तो हाँ, और इंग्लिश में है, प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर द डेटा गिवन अबव। इसमें और कुछ उन्होंने करने को नहीं बोला है, ठीक। तो बनानी थी बना ली, इसमें तो कुछ है ही नहीं बच्चों, है ना। पहले यहाँ लिख देंगे नंबर ऑफ हेड्स अकरिंग ईच टाइम व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड। प्रत्येक उछाल पर आए चित्त की संख्या। ऐसा हो सकता है कि एक भी ना आए, ऐसा हो सकता है कि एक हेड आए, ऐसा हो सकता है कि 2 हेड आए, हाँ, और ऐसा हो सकता है कि तीनों ही हेड आ जाए। इतने पॉसिबिलिटीज हैं, और तो नहीं है ना। तो बस इसको मैंने आपका जो ऑब्जर्वेशंस थे उनसे टैली मार्क्स लगाए और मुझे ये फ्रीक्वेंसी मिल गई। गॉट इट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 7। 50 दशमलव स्थान तक शुद्ध पाई का मान नीचे दिया गया है। इस बहाने बच्चों मैथ्स में क्या करते हैं, ये कई आपको जनरल नॉलेज भी दे देते हैं, है ना। हालांकि ये मैथ्स से रिलेटेड नॉलेज है, लेकिन फिर भी अब जैसे कॉइन्स वाली है तो जनरली थी ना, तो 3.14 हम लेते हैं कैलकुलेशंस करते समय। एक्चुअली तो ये इन्फिनिटी तक जाती है ना बच्चों, और ये इन्होंने अपने मन से कोई भी डिजिट नहीं लिख दिया है, यही इसकी एग्जैक्ट वैल्यूज में से 50 डिजिट्स हैं। आप हैरान होंगे, है ना। हमारे जो मैथमेटिशियंस थे बहुत लेबोरियस थे, आर्यभट्ट का काम है ये, अपने मैथमेटिशियन थे आर्यभट्ट। उन्होंने ये किया, उन्होंने क्या किया, सरकमफरेंस यानी किसी सर्कल की पेरीमीटर जो होती है ना, परिधि, और उसको डिवाइड कर दिया डायमीटर से यानी व्यास से, और इनका रेशो वो चेक करते रहे। सोचो उन्होंने कितना अध्ययन किया होगा। इस रेशो को जब उन्होंने चेक किया, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर सब सोच समझकर, तो 50 तक तो उन्होंने निकाल के, उन्होंने बहुत रन तक निकाले, काफ़ी दूर तक निकाले, लेकिन 50 तक आपको अभी इस क्वेश्चन में दिया है, ठीक है। अब डिजिट्स तो बच्चों 0 से 9 ही होते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और तो कोई डिजिट है ही नहीं, तो होंगे तो रिपीट इन्हीं में से ही होंगे, है ना। तो ये आपके यहाँ तक है। द वैल्यू ऑफ पाई अप टू 50 डेसिमल प्लेसेस इज गिवन बिलो। बिलो ऊपर लिखना चाहिए था, मैंने नीचे लिख दिया। नाउ दशमलव बिंदु के बाद आने वाले 0 से 9 तक के अंकों का एक बारंबारता बंटन बनाइए। पहले तो मुझे मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द डिजिट्स फ्रॉम 0 to 9 आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। मुझे तो इसको पहले वो बनाना है, इसके बाद मुझसे वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो बच्चों ये रही टेबल, कहाँ गई, ये रही। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतने ही थे, हाँ। फिर ये मैंने टैली चिन्ह बनाया, आप खुद बनाना और फिर टैली करना ना, चेक करना। ये मैंने लिख दी इनकी फ्रीक्वेंसी, और ये टोटल 50 ही आ रहा है। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर। सबसे अधिक बार और सबसे कम बार आने वाले अंक कौन कौन से हैं। तो व्हाट आर द मोस्ट एंड द लीस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कौन आया बच्चों, अपन देखें यहाँ पर, ये 8 फ्रीक्वेंसी किसकी है, 3 की, और किसकी है, 9 की। तो द मोस्ट फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स आर, सबसे अधिक बार आने वाले अंक हैं, 2 है ना इसलिए, एक तो है 3 एंड, या और लिख लेना 9। समझे कि नहीं, देखो 3 कितनी बार आया, 8 बार, है ना। ऐसे ही 9 कितनी बार आया, ये भी 8 बार, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा बार ये दोनों आए, 3 और 9, हो गया। इसके बाद उन्होंने ये भी पूछा है कि सबसे कम बार, व्हाट आर द लीस्ट अकरिंग फ्रीक्वेंटली अकरिंग डिजिट्स। तो लीस्ट अकरिंग सबसे कम, देखो 2 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और ये किसकी है, 0 की, यानी कि 0 सबसे कम बार आया, ऐसे समझे ना। 0 सबसे कम बार आया क्योंकि 2 सबसे कम फ्रीक्वेंसी है, और ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, ये 0 की है। तो द लीस्ट अकरिंग डिजिट इज, डिजिट लिख दो, डिजिट रह गया, द लीस्ट अकरिंग डिजिट इज 0। सबसे कम बार आने वाला अंक है 0। ओके, आप चाहो तो ऐसे लिख लो, ओके। Now come to the question number 8 बच्चों।
30 बच्चों से यह पूछा गया कि पिछले सप्ताह उन्होंने कितने घंटों तक टीवी के प्रोग्राम देखे। पिछले सप्ताह यानी 7 डेज, है ना। एक दिन में 24 घंटे होते हैं और 24 में से मान लीजिए कि दिन जो है हम कितने घंटे सोते हैं, हम 7 घंटे सोते है ना। तो 17 घंटे हमको मिलते हैं एक दिन में। और 17 × 7, ठीक, कितना हो गया 119। 119 घंटों में से कितने घंटे आप टीवी देखने में लगाते हो, ये आपका क्वेश्चन था, इनका क्वेश्चन था कि पूरे हफ्ते में आप कितने घंटे टीवी देखते हो। ठीक है, तो 30 children were asked about the number of hours they watched TV programs in the previous week. The results were found as follows. ये एक ने का 1 ही घंटा देखता हूँ, एक ने का 6 घंटे, यानी कि रोज का 1 घंटा और उससे भी कम थोड़ा सा। दो ही घंटे देख पाता हूँ पूरे हफ्ते में, यानी 119 घंटे में केवल 2 घंटे। तो इस तरह से उन्होंने निकाला। ठीक है, अब वर्ग चौड़ाई 5 लेकर और एक वर्ग अंतराल को 5 से 10, देखो ये भी चीटिंग का मैटर है। सबसे मिनिमम कौन बच्चा है जो 1 घंटा देख रहा है, तो 1 इसमें नहीं आएगा, तो हमें कौन सा लेना होगा 0 to 5, पहला क्लास होगा 0 to 5। तो इस तरह से हमको टेबल तैयार करनी है। इसको पीछे देखो मैंने क्या लिखा है कि एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। मेक अ ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल फॉर दिस डेटा टेकिंग क्लास विड्थ 5 एंड वन ऑफ द क्लास इंटरवल एज 5 to 10। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम इसकी टेबल बनाते हैं। नंबर ऑफ आवर्स वॉचिंग टीवी प्रोग्राम्स इन अ वीक, प्रति सप्ताह टीवी देखने का समय घंटों में। 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 to 20। टोटल 30 बच्चों का सर्वे था तो 30 यहाँ से आएगा। ये टेली मार्क्स लगाए बच्चों, है ना। उसके बाद फ्रीक्वेंसी प्रिपेयर की, देखा तो 30 बच्चों का जो था पूरा वर्णन उसमें था। अब है कितने बच्चों ने सप्ताह में 15 या अधिक घंटों तक टेलीविजन देखा। हाउ मैनी चिल्ड्रन वॉच्ड टेलीविजन फॉर 15 और मोर आवर्स अ वीक। ओके, तो 15 या 15 से ज़्यादा, तो 15 या 15 से ज़्यादा यानी कि लास्ट कॉलम। और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 2, यानी कि द नंबर ऑफ चिल्ड्रन वॉचिंग टीवी प्रोग्राम फॉर 15 आवर्स और मोर देन 15 आवर्स इज 2। हाँ, 15 या उससे अधिक घंटों तक टीवी देखने वाले बच्चों की संख्या 2 है, 2 है केवल, इतना। ठीक है, नाउ लास्ट क्वेश्चन बच्चों। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है, ये मैं हटाऊं यहाँ से, है ना। एक कंपनी एक विशेष प्रकार की कार बैटरी बनाती है। इस प्रकार की 40 बैटरियों के जीवन काल वर्षों में ये रहे हैं। अ कंपनी मैन्युफैक्चरर्स कार बैटरीज, मैन्युफैक्चरर्स होना चाहिए, कार बैटरीज ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप। The lives in years of 40 such batteries were recorded as follows. कोई बैटरी 2.6 ईयर्स तक चलती है, कोई 3 साल की वैलिडिटी के साथ है, किसी की कैपेसिटी 3.7 ईयर्स चलने की है। ऐसे डेटा रेडी हुआ है। ठीक है, 0.5 माप के वर्ग अंतराल को लेकर तथा अंतराल 2 से 2.5 से प्रारंभ करके इन आंकड़ों की एक वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी बनाइए। Construct a grouped frequency distribution table for this data using class intervals of size 0.5 starting from the interval 2 to 2.5। ठीक है, यार ऑनेस्टी दिखाई, मिनिमम 2 ही है। मैंने कहाँ से देख लिया, मैंने देख लिया कि 1 वाली रेंज तो कहीं है ही नहीं। हाँ, इसमें कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, सिर्फ टेबल बनानी है। तो बच्चों टेबल मैंने यहाँ बना दी, कोई क्वेश्चन होता तो हम न्यू पेज ले लेते हैं ना। अब देखो, द लाइव्स ऑफ बैटरीज इन ईयर्स, बैटरी का जीवन काल वर्षों में 2 से 2.5 ईयर्स, 2.5 से 3 ईयर्स ऐसे दिया है। ठीक है, टैली चिन्ह लगा दिए। मैक्सिमम हमने देख लिया ना, मैक्सिमम कहाँ तक गया है, जैसे कि इसमें देखो मैक्सिमम कहाँ तक गया, देखो इस लाइन में 4.5, इधर 4.6 से ज़्यादा है क्या, नहीं 4.6 से ज़्यादा है ही नहीं। हाँ, तो कहाँ तक जाएगा, 5 तक जाएगा ना। हम यहाँ से डिसाइड करते हैं कि लास्ट कहाँ तक लेना है, तो 5 तक जाएगा। इस तरह से बना दी, बन गई, हो गया। ठीक है, तो हमारी 14.2 बच्चों यहाँ कंप्लीट होती है। हाँ, फिनिश हो गई। अब हम आएंगे
जो है ना ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा हमने पढ़ा, उसमें सबसे पहले था टेबल। तो टेबल का काम हमारा खत्म। आज हम टेबल पूरा अच्छे से सीख चुके हैं। अब इसके बाद बारी आएगी बार ग्राफ की, फिर आएगी हिस्टोग्राम की, फिर आएगी आपकी फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, हाँ आवृत्ति बहुभुज कहते हैं उसको, और उसके बाद अंत में आएगा पाई चार्ट, जो अभी सिलेबस में नहीं है लेकिन होता है, उससे भी रिप्रेजेंट डेटा होता है। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन जय हिंद।